जी, आप सभी दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽंगडी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जी, बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के इस समापन समारोह कार्यक्रम के हमारे मुख्य प्रशिक्षक भाविक गोस्वामी जी आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। मैं इसी श्रृंखला में सम्मानीय प्रशिक्षक जी के लिए आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छे से मंगलाचरण नीरज जी ने किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज हमारा समापन समारोह है पारस विद्या योजना मधुबन का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वो पहला वेबिनार ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो समय कैसे व्यतीत हो गया वो पता ही नहीं चला और आज समापन समारोह आ चुका है। तो समापन समारोह में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और यहाँ पर हमारे साथ विनय कुमार जी उपस्थित है, जो बहुत अच्छे से हमारे और भी पारस विद्या योजना के वेबिनार हो, ग्रुप हो, उनके कोऑर्डिनेटर भी वो चुने गए हैं और नियुक्ति उनकी हुई है और बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। तो आज उनको हमने ये समापन कार्यक्रम में विनय जी को एंकर के रूप में हमने यहाँ पर उपस्थित किया है। तो विनय कुमार जी को मैं विनती करता हूँ कि आप ये समापन कार्यक्रम की कार्यविधि को आगे बढ़ाइए और एंकर के रूप में विनय जी जो यहाँ पर अपनी उपस्थिति यहाँ पर अपनी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो विनय जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है और अपने ये कार्यक्रम को गति प्रदान कीजिए। विनय कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाविक सर जी, जिन्होंने हमको इस काबिल समझे कि इस कार्यक्रम समापन कार्यक्रम में इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमको मिली। निश्चित ही कि उन्होंने मेरे अंदर कुछ बखूबी देखे होंगे, तभी इस लायक हमको शायद चुने। तो मैं सबसे पहले पारस विद्या योजना द्वारा संचालित सीखो सिखाओ कार्यक्रम का जो वेबिनार का समापन कार्यक्रम में उपस्थित डिस्टर्बेंस नहीं होगा, शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय मंत्री चला लो श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय जी जैन साहब, जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान जवाहरलाल जी जैन साहब, जैन शिक्षा समृद्धि के मीनू मैडम जी, CLPS के संस्थापक श्रीमान कमल ढाबा वाले सर जी और मुख्य प्रशिक्षक श्रीमान भाविक सर जी एवं नीरज सर जी, आप सभी तमाम और इस वेबिनार में जुड़े तमाम पारस विद्या योजना के सदस्यों को आज के समापन कार्यक्रम में आप सभी का सादर अभिनंदन जताता हूं। और मुझे कहने में बड़ा खुशी हो रही है कि आज इस समापन कार्यक्रम में आप जैसे महानुभावों का जुड़ना हम सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, जिनको आप सबों को सुनने का मौका मिलेगा। तो आज के इस समापन कार्यक्रम में जितने भी प्रशिक्षणार्थी ने जो कुछ भी सीखा वो आपके समक्ष रखेंगे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती सरिता कुमारी सिंहपुर। आप अपना वीडियो ऑडियो अनम्यूट करें
और इस समापन कार्यक्रम में आपने जो वेबिनार से अनुभव प्राप्त किया उस अनुभव को आप शेयर करें। सरिता कुमारी जी, सिंहपुर। आप सभी को मेरी ओर से जय जिनेंद्र। मैं सरिता कुमारी। सबसे पहले मैं उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर के प्रधानाध्यापक सह विद्यालय प्रबंधन समिति को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ तथा पारस विद्या योजना को धन्यवाद। इस परियोजना में जुड़े हुए सभी महानुभावों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से मैं अपना भविष्य उज्जवल के बारे में ज्ञानवर्धक बातें सीखने का मौका मिला तथा इसी माध्यम से अपने विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से ज्ञान बांटने का अवसर मिला। इस परियोजना में जुड़ने से मैं आज टीचर ट्रेनिंग भी कर रही हूँ जो हमारे जीवन में नया बदलाव आया। मैं सभी को इस परियोजना में जुड़े हुए प्रशिक्षक, प्रबंधक, सलाहकार, मार्गदर्शकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता कुमारी जी, जो आपके अंदर जो बदलाव इस वेबिनार के माध्यम से जो हुआ आपने शेयर किया। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे श्रीमान राजकिशोर पटेल जी से कि वह अपनी बात को, अपने अनुभव को अपने बातों के माध्यम से हमारे बीच रखें। राजकिशोर पटेल जी, जयनगर। पारस विद्या योजना के सभी पदाधिकारियों को मेरे ओर से जोहार। पारस विद्या योजना जो पुनः पहले भी चालू हुआ था, बाद में 2022 में उसे पुनः लेके आए। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मधुबन पंचायत में सुदूरवर्ती इलाकों में जहां शिक्षा का स्तर काफी निम्न स्तर पर चला गया था और खास करके सरकारी विद्यालय में जहां एक शिक्षक थे वहां पढ़ाने में काफी दिक्कतें हो रही थी। इस योजना को हमारे सभी खास करके मधुबन पंचायत के समाज सेवक तथा विजय जैन साहब के संपर्क में मिलकर एक योजना को पुनः हमारे बीच लाने का काम किया और इससे हम लोग ने बहुत सारे चीजें सीखे। जहाँ कि पहले क्या था कि स्कूल सही टाइम से चलता नहीं था, वहाँ एक शिक्षक था जिसके कारण विद्यालय में पठन पाठन बाधित रहता था। इस योजना को चालू करना जिस तरह से हम लोगों को शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया और हमारे बीच एक ऐसे मार्गदर्शक के साथ हम लोगों ने काम करने का मौका मिला जिसमें हमारे भाई सर जिन्होंने बहुत ही सीखो सिखा योजना में बहुत कुछ सीखने का हम लोगों को मौका मिला। साथ ही साथ हम लोगों में बहुत सारे बदलाव हुआ। जैसे हम लोग की पहले जिस तरह से कक्षा में हम लोग जैसे अगर पढ़ाते भी थे तो जैसे तैसे मैंने बिना पढ़ के जाते थे और वहां जाके क्लास लेते थे, लेकिन इन्होंने हम लोग यहाँ इनके मार्गदर्शन में बहुत सारे पाठ योजना बना के हम लोग क्या पढ़ाना उससे पहले हम लोग उसको पढ़ना है और उससे कैसे क्लास में सुचारू से चलाएं, इसके लिए हम लोगों ने काम किया है। इसके लिए हम पारस विद्या योजना के सभी पदाधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें इस तरह का प्रशिक्षण हम लोग को दिया और साथ ही साथ हम लोग विद्यालय में अपना पुनः सहयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में अपना बातों को समाप्त करते हैं। सभी को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद राजकिशोर जी, जिन्होंने अपने कम बातों में ही परियोजना के सारी गतिविधियों को या परियोजना के उद्देश्य को हमारे बीच रखे। मैं इसके अगले कड़ी में बुलाना चाहूंगा बेबी कुमारी बिरनगड्डा। बेबी कुमारी बिरनगड्डा जो हमारे बीच सबसे कम एज की है, लेकिन अपनी जो उसमें बदलाव आया उस बदलाव को अपने शब्दों में रखेगी। आपको खुद ही लगेगा
कि निश्चित है कि उनमें बदलाव आया। बेबी कुमारी बिरेन गड्ढा। सर आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम बेबी कुमारी है और मैं पारस विद्या योजना से उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिरनगड्ढा में शिक्षक की कार्य कर रही हूँ और मुझे पारस विद्या योजना से शुरू वेबिनार से जो 14 वेबिनार हो चुके हैं अभी तक, उसमें से मेरे अंदर जो मतलब हमने अनुभव किए हैं, जो हमने सीखा इस सीखो सिखाओ श्रृंखला में, पहले तो हमने सीखा अनुशासन के बारे में कि हम जब अनुशासित रहेंगे तभी हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। और एक शिक्षक भी है तो शिक्षक में भी रहना चाहिए अनुशासन। अगर हम अनुशासित रहेंगे तभी हम बच्चों को अनुशासन में रख सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा सीखा आत्मनिर्भर। हम अपने आप पर निर्भर रहेंगे तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं और हम बच्चों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो अपने आप पर आत्मनिर्भर बने। उसके बाद आत्मविश्वास। हम लोग जब अपने आप में विश्वास रखेंगे कि हाँ हम ये कार्य कर सकते हैं या फिर जो भी काम रहेगा वो हम लोग अपने आप को अच्छे से कर सकते हैं, तभी हम कोई कार्य को पूरा कर सकते हैं। जो मेरे अंदर अभी बदलाव आ चुका है। अगर विश्वास नहीं रहेगा खुद पर तो हम लोग कुछ भी कार्य करेंगे तो आज सफल हो जाएगा। उसके बाद हमने सीखा टाइम मैनेजमेंट। हम लोग को ये भी सीखना चाहिए कि हम लोग को टाइम जो कार्य है वो सही समय और सही पूर्वक से किया जाए, तभी हम आगे भी बढ़ सकते हैं और जितना भी कार्य है वो सही समय पर कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम लोगों ने सीखा योगा करना, व्यायाम करना सुबह सुबह। हम लोग तो वैसे उठते थे लेकिन जैसे जी हुआ ऐसे उठते थे। अभी वेबिनार के बाद हम लोग सुबह को जल्दी उठते हैं, योगा भी करते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी शांत रहता है। तो हम लोग को ये भी हुआ कि इस वेबिनार से कि हम लोग शरीर भी स्वस्थ हो गया और हम लोग कुछ सीख भी गए व्यायाम करने से। उसके बाद सीखे लक्ष्य निर्धारण करना। अगर हम कोई भी लक्ष्य को जब तक निर्धारित नहीं करेंगे कि हमको ये करना है, लाइफ में ये बनना है, उसके पहले ही हम लोग नहीं बन सकते जब तक हम लोग लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे। उसके बाद सीखे लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य निर्धारित रहेगा तभी हम लोग लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं। और इस वेबिनार में बहुत कुछ सीखे हैं। मन को शांत रखना, शांति मन से कोई भी कार्य करना, बड़ों से छोटों से अच्छे से बातें करना, हंसकर बातें करना और उनकी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनकर उनकी जो भी समस्या है उस समस्या को समाधान निकालना। अगर हम किसी का बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर उस समस्या का समाधान भी नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए कहे कि हम लोग अधिकतर बोलते बहुत ज्यादा है और सुनते बहुत कम है। इसलिए हम लोग को ध्यान से सुनना है ताकि उसका बात भी सुने और ध्यान से सुनेंगे तो समझ भी जाएंगे। और इस वेबिनार में भाविक सर से हमने बहुत कुछ सीखे हैं और इस वेबिनार में जो समापन है उसके बाद हम लोग भाविक सर को बहुत मिस भी करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ ऐसी वेबिनार देने के लिए, ऐसी ट्रेनिंग देने के लिए। और सीखो सिखाओ श्रृंखला के सभी सदस्यों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इतने अच्छे हम लोग को ट्रेनिंग दिए, इतना अच्छा ट्रेनर दिए। इसके लिए भाविक सर को धन्यवाद भी करना चाहती हूँ मैं। और आप सभी का जय जिनेंद्र। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेबी जी, जो आपने इतने सुंदर शब्दों में इतनी सारी बातें रखी। अब मैं
आगे के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं मीना देवी बेड़ी। मीना देवी बेड़ी से आपसे अनुरोध होगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपने जो अनुभव प्राप्त किया उसको शेयर करें। मीना देवी। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। पारस विद्या योजना मधुबन के सीखो सिखाओ वेबिनार से हमें बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे कि पारस विद्या योजना में सही मार्गदर्शन देने की दिशा निर्देश दिए और उसको आगे बढ़ने की सिखाए, जिसमें भाई सर में बहुत सारी प्रशिक्षण दिए, बहुत सीखने को आगे बढ़ने की मौका मिला। जैसे प्रशंसा क्या है नहीं, उसके बारे में हम लोग को पता नहीं था कि प्रशंसा क्या चीज होता है। जैसे प्रशंसा, कोई भी व्यक्ति प्रशंसा करते हैं तो वे अपने कार्य को अच्छी तरह से करते हैं, उसे प्रशंसा कहते हैं। उसके बाद है जीवन कौशल के बारे में सीखे, जीवन कौशल क्या है। जैसे जेरी और पोलियाना के बारे में भी, जैसे जेरी जीवन में हमेशा ओठों से मुस्कुरा रखना चाहिए। कोई हमें बात कर रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि उसका बात ध्यान से नहीं सुने और हम भी बात कर रहे हैं, वैसा बात नहीं होना चाहिए। पोलियाना जैसे हमें हमेशा मन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, कभी नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए। जीवन कौशल में भी हम लोग को बताएं कि जैसे है कि चित्र के माध्यम से भी समझाते हैं कि 3 व्यक्ति थे जो पत्थर तोड़ रहा था, तो एक व्यक्ति उधर से आया तो सब बोला कि पहला व्यक्ति बोला कि अब क्या कर रहे हैं, तो वो पत्थर तोड़ने वाले ने गुस्सा होकर बोला कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, और दूसरा व्यक्ति ने बोला कि हम अपने घर परिवार पालन पोषण के लिए पत्थर को तोड़ रहा है, और तीसरा व्यक्ति ने फिर बोला कि हम पुल बनाने के लिए और देश को विकास करने के लिए काम कर रहे हैं। इस सब के बारे में हमको बहुत सीखने को मौका मिला और सीखे। उसके बाद है प्रभावी संचार में जो है कि शरीर के भाषा में मैच होना चाहिए, यादी संवाद की कला है, शब्द के साथ संवाद होना चाहिए, जैसे पैर लोक नहीं होना चाहिए, और आंखों से आंख मिला करके काम करना चाहिए। और रचनात्मक सोच कैसे विकसित करें, इसके बारे में भी हम लोग बहुत सीखे। बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को बहुत सारे खेल खिला सकते हैं उसको, जैसे है कि शतरंज के खेल, कैरम बोर्ड और सारे फुटबॉल, अगर हम बच्चों के खिला सकते हैं उसका। अगर किसी को हमेशा बात करे तो उसका, किसी से अगर बात करना है तो उसको जिज्ञासा होना चाहिए, तब हम किसी से बात कर सकते हैं, नहीं तो हम जिज्ञासा को बदल सकते हैं। अगर हमको किसी से बात करना है तो उसके पास हमको जिज्ञासा है, ये नहीं तो कैसे बात कर सकें। और उसके बाद है प्रभावी निर्णय से संबंधित जानकारी इकट्ठा करके निर्णय से हमको सही जानकारी होना चाहिए। आसपास के सारे जानकारी को इकट्ठा करके रखनी चाहिए, चुने हुए कार्य को करना चाहिए। इसके बारे में भी सीखे भावी सर से। माइंड मैप जो है, जैसे ताकत, कमजोर और अवसर, चेतावनी। हाँ मीना देवी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर नेटवर्क छोड़ता है कभी कभी सर। हाँ, ओके अभी आ रही है। जी, इसमें जो है सर पारस विद्या योजना में पहले भी जुड़े थे, लेकिन इतना हमको सीखने को मौका नहीं मिला था सर। उसमें ऑफलाइन
काम होता था, लेकिन इस बार बहुत कुछ चेंजिंग हुआ कि पारस विद्या योजना में जुड़ के सही मार्गदर्शन मिल रहा है कि कैसे आगे बढ़ना, क्या करना नहीं करना। हमको बहुत खुशी मिल रहा है भाविक सर से कि हमको आगे बढ़ने की मौका मिला। सभी को जय जिनेंद्र। यस विनय बहुत जी, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद मीना जी। आपने सबका सिर जो है गर्व से ऊंचा होने को जो है अवसर दे रहे हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, और आपकी बातों को सुन करके जो हमारे परियोजना अधिकारी हैं उनको भी गर्व महसूस हो रहा होगा कि हमने जो मुहिम छेड़ा, कहीं ना कहीं वो मुहिम जो है एकदम सही निशाने और सही दिशा की ओर जा रही है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम विनय जी, बुलाना चाहेंगे। हाँ सर। विनय जी, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये पारस विद्या योजना मेरे लिए बहुत स्पेशल ग्रुप है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मीना देवी जी छत पे बैठे हुए, जैसे हमने जैन शिक्षा समृद्धि में एक ऐसा अवसर किया था कि योग जो है फैमिली के साथ छत पे करे। वो सुबह का कार्यक्रम था, लेकिन आज रात का जो जैसे शीतल का मौसम है, यानी बहुत ठंडी आ रही है, लेकिन तब भी मीना देवी जी, लाइट का थोड़ा समस्या है, लेकिन छत पे बैठे हुए वो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर वो अपना जो सीखने का जो भाव है यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है। ये पारस विद्या योजना मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। तो मीना देवी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनका कमिटमेंट बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। थैंक यू मीना देवी जी। जैसा सबको पता है कि ठंड शिखर जी में भी कुछ ज्यादा ही है, और इस कड़कती ठंड में भी अगर कोई छत के ऊपर भी जो है नेटवर्क इशू होने के कारण जो है वेबिनार से जुड़ने के ललक या सीखने की ललक की वजह से कोई व्यक्ति जो है इतना कड़कती ठंड को भी जो है अपना नजरअंदाज करते हुए इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ रही है, तो उनके लिए स्वाभाविक है, वो उनका प्रोत्साहन तो होना चाहिए, मिलना भी चाहिए, और ये उनके लायक भी हैं वो। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा सुनी राधा देवी ढोलकट्टा से। आपको अगर आवाज जा रही है अगर, तो आप अपना माइक ऑन म्यूट करें और अपना अनुभव शेयर करें। सुनी राधा जी। आप सभी को मेरे तरफ से जय जिनेंद्र। मैं पारस विद्या में जुड़ी हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। पारस विद्या ना ही कभी सुने थे और ना ही कभी जुड़े थे। हमें बहुत खुशी मिली कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और सुबह सुबह योगा भी करते थे, शरीर स्वस्थ रहता था, मन शांत रहता था। कभी किए नहीं थे, कभी करते थे पहले, तो फिर परस विद्या में जुड़े तो हम इसमें बहुत कुछ सीखे, और बच्चे के बारे में भी सीखे, कैसे बताना है, समझाना है। और फिर कोई भी बच्चा को अगर बताना है तो बार बार उसे वो एक ही चीज बोलेंगे तो वो जल्द समझ में आ जाएगा। और फिर पहले बच्चे को उसका भाषा हमें समझना चाहिए कि वो किस भाषा से वो समझे मेरे बात को। और हमें किसी से अगर बात करनी है तो माइंड शांत होके उससे बात करना है, अगला से किस तरह से हमें उससे बात करनी है और कैसे हमें उसको समझाना है। उसका प्रॉब्लम को पहले समझना चाहिए हमें, और फिर उसका समाधान हमें करना चाहिए। और फिर छोटे से बड़े से हमें कैसे बात करना चाहिए, फिर बहुत कुछ हमें सीखने भाविक जी ने बताया, हमें ट्रेनिंग दिए। बहुत खुशी की बात है हमें कि ऐसा हमें ट्रेनिंग मिला। कभी हम किए भी नहीं थे और कभी जुड़े भी नहीं थे कोई ग्रुप में भी। बहुत खुशी मिली हमें। और फिर हम पारस विद्या से जुड़ के सीखो सिखाओ बहुत सारा ऐसा सीखने को मिला कि हम बच्चे को कैसे रंग को पहचानना सिखा सकते हैं, उसे कैसे पढ़ाई के विषय में बताना है, फिर हमें क्या क्या उसको समझाना है। और फिर हमें लाइफ में
मतलब विश्वास दिलाना है, अपने आप को भी कॉन्फिडेंस में रखना है और बहुत कुछ सीखने को मिला और बच्चों को भी सिखाते हैं। अभी हम ट्यूशन करा रहे हैं बच्चों को और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। आप सभी को मेरे तरफ से जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुनी राधा जी। आप ढोलकट्टा एकदम सुदूर क्षेत्र है जो बाजार से जुड़ा काफी अलग है, जो जुड़ा नहीं है, और पार्श्वनाथ के एकदम जस्ट अपोजिट साइड मतलब दक्षिणी छोर में आपका गांव अवस्थित है। और अभी फिलहाल से कुछ साल पहले रोडें बन गई, अन्यथा उससे पहले रोड भी वहां नहीं थे जहां तक हम जानते हैं। फिर भी आपने इस कार्यक्रम के बारे में सुना और इस कार्यक्रम से जुड़े, और इस कार्यक्रम से जुड़ने से आप में जो बदलाव आया, आपने उस बदलाव को शेयर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं इसी क्रम को बढ़ाते हुए बुलाना चाहता हूं ममता कुमारी सिंहपुर। आप अपना माइक अनम्यूट करें। और आप सभी को जय जिनेंद्र। नाम ममता कुमारी सिंहपुर, मैं पारस विद्या योजना से जुड़ी हुई हूँ। ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है क्योंकि हम ग्रुप में जुड़े हैं क्लास करने के लिए। हम ग्रुप में जुड़ चुके हैं, बट ऐसे ग्रुप हम जुड़े हैं जो पहले कभी नहीं जुड़े हैं। जैसे एक टीचर का योगदान रहता है बच्चों को सिखाने का, तो सर हमें इस तरह से सिखाएं कि हम और कभी ऐसी शिक्षा नहीं मिली है जैसे हमको इस पारस विद्या योजना के थ्रू हमको इतनी सारी हमको मिली है जानकारी। हमको बहुत अच्छे से, जैसे एक स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अनुशासन में रहना चाहिए, वो हम इस ग्रुप के थ्रू हम इतना कुछ सीखे जो हम पहले कभी नहीं सीखे थे। और सर को खुशी देख के हमें और पॉजिटिव थिंकिंग आती है। पूरा अच्छे से हमें उनको और हमको समझने का मौका मिलता है। जो गलती अगर हम स्टूडेंट करते हैं तो बच्चों को खुशी खुशी बताते हैं, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। जो इस ग्रुप में जुड़ने के थ्रू हमको बहुत खुशी मिलता है बहुत। और आज लास्ट क्लास है तो बहुत ही सर को हमेशा सर को याद करेंगे। बहुत ही हम लोग के लिए खास है। और ये इस वेबिनार हम लोग का 1 अक्टूबर 1/8 से स्टार्ट हुई थी क्लास। वो भी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हुई थी। हमें उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी हमें सर ने बहुत अच्छे बारीकी से सब क्लास के बारे में बताएं। ये हम लोग जैसे एक माता पिता का जैसे बच्चे जन्म लेने से लेकर बड़े तक पालते हैं, वैसे टीचर का योगदान रहता है एक स्टूडेंट के प्रति। वैसा आपने बहुत अच्छे से सिखाए सर। और मतलब हर किसी का बात हमें अच्छे से सुने, उसके बाद जवाब दें। और कौन हमारी बात अच्छे से सुनता है या उसको पूरा बात बताना चाहिए या नहीं चाहिए, एक स्टूडेंट का लाभ कैसा होना चाहिए। इस वेबिनार में सर हमने बहुत कुछ सीखा। आप सभी से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, जो आपने अपने अनुभव को शेयर किया। और जैसा कि हम सबको पता है कि आज का वेबिनार भाविक सर जी का हम लोग के लिए अंतिम वेबिनार है, और सभी का मन ऐसा लग रहा है कि पहले भी हम सोचते थे, जब स्टार्टिंग में हम जुड़े थे तो लगता था कि मतलब पता नहीं इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है कि ऐसे ही ऑनलाइन जुड़ रहे हैं या कुछ इसका फायदा भी होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते गए, हमको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला।
और मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपने जो 14 वेबिनार 15वां वेबिनार जो कंप्लीट किया, उस वेबिनार के झलक जो थे, उन झलक को लेकर आ रही है पिंकी कुमारी सिंहपुर। पिंकी कुमारी सिंहपुर आप सबके समक्ष वो जो 14 वेबिनार हुए हैं उनके विषयों को लेकर आपके समक्ष रखेगी पिंकी कुमारी सिंहपुर। सबसे पहले वेबिनार में जुड़े हुए सभी सदस्य को मेरा जय जिनेंद्र। मैं पिंकी कुमारी, मैं पूरा 1 से लेकर 15 वेबिनार तक जुड़ी रही हूँ। सबसे पहले तो इसमें हमने सीखा था आत्मविकास से सविकास। पहले आत्मा का विकास कैसे करें, उसके बाद अपने शरीर का विकास कैसे करें, इसके बारे में हमने सीखा था। फिर हमने सीखा आत्मानुशासन और अच्छी आदतें, कैसे हम अनुशासन में रहकर अपने जीवन को एक सही दिशा पर ले जाएं। अगर हम अनुशासन में रहेंगे तभी हम लोग का बच्चा भी अनुशासन में रहेगा, स्कूल में भी अनुशासन में रहेंगे और एक अच्छी आदत होती है अनुशासन। और तीसरा हमने सीखा कि जीवन कौशल का विकास कैसे करें। जीवन कौशल का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में। उसके बाद हमने सीखा बाल मनोविज्ञान एवं बाल शिक्षा का शास्त्र। उसके बाद हमने सीखा सकारात्मक और नकारात्मक सोच कैसे करें, कैसे हमें दूसरे व्यक्ति पे हमें अच्छाई देखना है, हमें किसी से मतलब मिले तो उसका अच्छा ही देखना चाहिए, कभी किसी के प्रति नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। यही सब हमने सीखा है भाविक सर से। और हमने सीखा बाल मनोविज्ञान एवं बाल शिक्षा शास्त्र। और चौथा में प्रस्तुति फीडबैक और समापन, मानसिक क्षमता कैसे बढ़ाएं अपने अंदर में। और हमने सीखा प्रशंसा की कला। प्रशंसा की कला में हमें अगर किसी को प्रशंसा कर रहे हैं तो सही तरीके से करना चाहिए। उसमें मतलब अंदर में जैसे कोई होता है ना, अंदर में कुछ और बोलता है और बाहर में उसका प्रशंसा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे से प्रशंसा कर रहे हैं तो सही तरीके से करना चाहिए। और फिर हमने सीखा कि और हमने सीखा कि अश्राकृत श्रवण कला। फिर हमने सीखा इसी तरह हमने भाविक सर से बहुत ऐसी चीजें सीखी जिसे हमारे जीवन में अमल कर रही हूँ और आगे भी करूंगी। भाविक सर का एक ही चीज हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे एक ही चीज का उदाहरण 2 या 3 बार समझाते हैं, इससे हम लोग का दिमाग में जल्दी घुसता है और सीख भी जाते हैं। और मैं पारस विद्या से जुड़े हुए सभी सदस्य को धन्यवाद देना चाहती हूँ और जिन्होंने हमें इस लायक समझा और अभी उनको काम भी दिया है, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी, जो आपने अपने अनुभव को या अपने बातों को शेयर किया। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगा महेश मुंडा जी। आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बातों को शेयर करें। महेश मुंडा जी। जय जिनेंद्र सर, बाकी सदस्य जो जुड़े हुए हैं उनको भी जय जिनेंद्र। वेबिनार में जुड़ने के बाद हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। फर्स्ट में जब अनम्यूट करें महेश मुंडा जी, अनम्यूट करें आप। सर हाँ, यस यस। हम लोग बहुत कुछ सीखे। पहले तो जूम मीटिंग में हम लोग जुड़ ही नहीं पा रहे थे, कैसे ऑडियो ऑन करना है, वीडियो ऑन करना है, बहुत परेशानी होती थी। तो सबसे पहला तो वह सीखे।
और बाकी लगभग बात तो आ गए। और जैसे सकारात्मक रचनात्मक के बारे में बताएं, उसमें कैसे कहानी के द्वारा से हम लोग को बताएं कि पहले का जितना सोच है उस सोच को बदलने के लिए, जैसे कौआ और घड़ा की कहानी बताए थे कि घड़ा में जैसे पानी पूरा कम था तो कौआ उसको कैसे पिया, पूरा पत्थर डाल डाल के। तो पहले का सोच था। और अभी के सोच में क्या है कि पाइप लगा के पानी पी सकते हैं। और जैसे टोपी वाला बंदर बताएं, कछुआ वाला खरगोश कहानी के, मतलब कहानी के माध्यम से भी हम लोग को बहुत कुछ सीखा। और ये जितना कुछ सीखने हम लोग को जो सीख मिला उसमें से इतना ही सीमित नहीं रहेगा। मतलब हम लोग इसका यूज करेंगे तभी उसका मतलब पूरा सफल हम लोग मान सकते हैं। मान लीजिए आज हम लोग सीखे, अगर इससे हम लोग किसी और को भी सिखाएंगे, फिर वो किसी और को सिखाएगा, तब जाके हम हमारा वेबिनार जो है सफल हो सकता है। अभी जैसे बोले थे कि सबको 2-2 व्यक्ति को जोड़ना है या 2 से अधिक भी जोड़ना है, तो उनके बारे में भी या वो लोग को भी उत्सुक होगा। अगर बहुत लोग छोड़ देते हैं बीच में तो उनको हम लोग प्रोत्साहित करना है कि उसमें आप जुड़िए, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाद में दूसरों को भी क्या है कि अच्छा चीज सीखने के लिए बहुत व्यक्ति को बार बार बोलना पड़ता है कि नहीं ये अच्छा चीज है, अच्छा चीज है, क्योंकि वो अच्छा है इसीलिए। और जैसे बुरा चीज है उसको नहीं भी सिखाएंगे तो बुरा चीज क्या है, व्यक्ति अपने आप उनके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। तो क्या है, अच्छा चीज सीखने के लिए थोड़ा मतलब मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा कष्ट है, या कोई भी तरीका से है कष्ट है, लेकिन वो बाद में बहुत सफल या फायदा मानते हैं। और एक चीज हम सीखे थे, बहुत अच्छा हमें लगा कि अपने अंदर जैसे कोई भी चीज बीमारी हो तो हमारे अंदर ही डॉक्टर है, दूसरे जगह अलग जगह नहीं है। मान लीजिए हमें बुखार लगा है तो डॉक्टर के पास तो है इलाज, लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर इलाज है वह। मान लीजिए कि हमें थोड़ा बुखार लगा है तो थोड़ा सुस्ती सा लगेंगे, नहीं नहीं थोड़ा आज तबीयत खराब है, चलो आज कुछ नहीं करते, थोड़ा सो जाते हैं। तो क्या है, बीमार भी मतलब बीमारी भी हमारे ऊपर भारी हो जाता है, नहीं इसके ऊपर जकड़ लेंगे, ये कमजोर हो गया। अगर उसी को हम मन में सोच लेंगे कि नहीं नहीं ये मुझे जो है सो बीमार तो क्या है, हम उसको हरा सकते हैं। जैसे उसमें भी आपने वो कहानी बताया था वो डॉक्टर के बारे में, जो कि कुछ इलाज वगैरह करने का था, जो नहीं हो पा रहा था, जो उनको मना कर दिया था या बता दिया था कि आप जब तक दवा खाएंगे तब तक मतलब आप स्वस्थ रहेंगे, और अगर दवा आप नहीं खाएंगे तो आपका फिर से दर्द होने लगा। तो क्या है कि वह सोचने लगा नहीं अच्छा ठीक है, अगर हमारे शरीर में अगर कोई चीज बीमारी हुआ है या बीमारी आया है, वह शरीर ही ठीक कर सकता है। वह कहानी भी हमें बहुत अच्छा लगा और उसको अभी भी हमें याद है अच्छा तरह से। और कभी कभार किसी को या मेरा घर में भी कभी किसी को तबीयत खराब होता है, मुझे खुद लगता है, या कोई मतलब झगड़ा या कोई ऐसा बात विवाद होता है, तो उसमें क्या है सबसे पहले सकारात्मक सोचते हैं, नहीं ऐसा क्यों हुआ। इस तरह से बहुत कुछ सीखे। बस इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, जो आपने अपनी बातों को शेयर किया। अब मैं हमारे मुख्य प्रशिक्षक श्रीमान भाविक सर से आग्रह करेंगे कि आप जो है बहुत कम समय में यस आपने हमको जो इतना सींचने का काम किया, और आज आपका इस बैच के लिए अंतिम वेबिनार है, तो निश्चित है कि हम लोग को इस ग्रुप के सभी सदस्यों को किसी तरह से मतलब एक तरह से खुशी हो रही है, एक तरफ से दुख भी हो रहा है। जो आपसे बिछड़ने का दुख है, लेकिन आपसे जो हमको मिला वो खुशी को जो है हम इतना बांटेंगे कि जो आपको कल्पना नहीं कर सकते कि उस खुशी को महक जो है या उसका खुशबू जो है आप तक निश्चित ही पहुंचेगा, ये मेरा मानना है। और जो पारस विद्या योजना ने हमें काम सौंपा है बतौर कोऑर्डिनेट, आपके बताए सभी चीजों को हम उसके माध्यम से विद्यालय में जा करके वो जो है करने का काम करेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं।
और ये आपका मेरे तरफ से आपको ये गुरु दक्षिणा समर्पित करेंगे, ये मेरा विश्वास है। इतने कहकर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एंकर के लायक समझा, आपने आज की मीटिंग के लिए हमको एंकर बनाए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही सभी इस परियोजना के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको कोऑर्डिनेट के रूप में चुना। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से विनय जी ने एंकरिंग कर रहे हैं और सभी अपना अनुभव जो है वो आप यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, वो मैं सुन के रियली मैं गदगद हो गया। तो आप सभी के लिए मैं एक बार फिर से मैं अपनी ओर से जोरदार तालियां बजाता हूं और आपको अभिनंदन देता हूं और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं ये पारस विद्या योजना की ओर से ये जूम की खिड़की में से आपके घर में वो प्रवेश करते हुए आपको मैं दे रहा हूं। तो ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ पर मैं अपना वक्तव्य है वो शुरू करने से पहले जो जैन शिक्षा समृद्धि में जो सीखो सिखाओ श्रृंखला में जो हमें यहाँ पर हम सभी को एक जुड़ने का एक मौका दिया, एक अवसर दिया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय प्रमुख हमारे आदरणीय श्री विजय जैन सर, साथ में राष्ट्रीय मंत्री हमारे आदरणीय श्री जवाहरलाल जैन सर, साथ में मेरे मेंटर और जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं और सीखता रहूंगा, ऐसे कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के श्री कमल डाबावाला सर, साथ में जो यहाँ पर पारस विद्या योजना मधुबन में जो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए सभी को एकजुट होकर सभी को साथ में रखा है, ऐसे सुजीत जी, आपको भी मैं यहाँ पर याद करता हूँ, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हो। साथ में यहाँ पर नीरज जी है, साथ में हमारे मीनू मैडम जी है और सभी जैन शिक्षा समृद्धि के यहाँ पर पदाधिकारी, जिसमें नीरज जैन जी है, साथ में अनीता जी है और आप सभी पारस विद्या योजना के शिक्षक एवं सहयोगियों को मैं अपना सादर जय जिनेंद्र कहता हूँ। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये समापन समारोह नहीं है, ये जो है वो शुरुआत है। जो आपने सीखा वेबिनार में 15-16 वेबिनार में जो आपने सीखा वो था एक मात्र नॉलेज या आप कह सकते हो जानकारी, लेकिन वो जानकारी या नॉलेज या ज्ञान जो है वो अपने जीवन में आपको अपनाते हुए आगे बढ़ना है, तो ही हम जीवन में कुछ न कुछ एक जगह पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि ये समापन समारोह नहीं है, ये हमारे नए जीवन की शुरुआत है। तो नए जीवन की जो शुरुआत है वो हम हंस के करते हैं, हम जो है वो उसको वेलकम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा वेलकम जिंदगी। तो वेलकम जिंदगी जो है, हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, उसको वेलकम करना है। जो जैसे मैं कहना चाहूंगा हम सभी शिक्षक की गति में आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसे शिक्षक बने, एक ऐसे शिक्षक हो जो वो शिक्षक है कि जीवन पर्यंत जो है वो विद्यार्थी बने। एक ऐसा शिक्षक, आदर्श जो शिक्षक है वही बनता है कि वो जीवन पर्यंत जो है एक विद्यार्थी बना रहे। तो दोस्तों एक आदर्श शिक्षक बनना है, एक आदर्श शिक्षक की परिस्थिति में स्थिति में आना है, गति में आना है, तो जीवन पर्यंत हमें विद्यार्थी बनना पड़ेगा, जीवन पर्यंत हमें कुछ सीखना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पर कमल डाबावाला से मैं सीखा हूं कि कैसे कंटिन्यूअस लर्नर बना जाए, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि अंतिम श्वास तक हम कैसे सीखे, अपने जीवन में कैसे उतारे। एक छोटा बच्चा भी हो और एक सीनियर सिटीजन भी हो और एक हमारे समकक्ष युवा भी हो, उनसे हम कैसे सीखें, उनको कैसे हम आभार व्यक्त करें कि आपके जीवन में से मैं सीखा हूं, आपके जीवन में से मैंने कुछ अपने जीवन में प्रदान किया है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी जीवन पर्यंत शिक्षक नहीं विद्यार्थी बने, कंटिन्यूअस लर्नर बने और सभी को अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते रहे, बहुत आगे सीखते रहे। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये पारस विद्या योजना मेरे लिए एक ऐसी विद्या योजना है कि जिससे मुझे
ये पारसमणि जो है, यानी पारस विद्या योजना में आप सभी पारसमणि हो। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना कि ये पारस विद्या योजना में आप सभी पारसमणि हो, और वो पारसमणि जो है वो सभी मधुबन के सभी जगह पे वो अपना प्रकाश फैलाएंगे। और वो प्रकाश फैलाने के लिए क्या आप सभी तैयार हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए। और ये ऐसा जो चैट बॉक्स और ये थम्स अप, ये अभी आपको मेरे तरफ से जो है लास्ट बार सुनने को मौका मिलेगा। तो मुझे बताइए कि क्या आप सभी पारसमणि अभी बने हो? तो क्या आप प्रकाश आपके मधुबन में, आपके आसपास फैलाना चाहोगे? क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आप उसके लिए कटिबद्ध हो? क्या आप उसके लिए एकदम जो कहते हैं ना कि रेडी हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो। और इसी को कहते हैं सीखो सिखाओ दोस्तों। हम सीखे हैं, अभी हमें सिखाना है, तो यही हमारी जिम्मेदारी जो है वो आगे बढ़ेगी, और यही हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी से मुकरना नहीं है और आगे बढ़ना है। तो यही कामना के साथ आप सभी को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी जो कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन। बहुत बढ़िया आपने काम किया है। पारस विद्या योजना में जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें विजय जैन सर, जवाहरलाल जैन सर और कमल डाबाला सर का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे साथ हमारे कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के स्थापक और बहुत साल के एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक और मेरे मेंटर और काफी सारे ऐसे विद्यार्थी के मेंटर श्री कमल डाबावाला सर उपस्थित है। तो उनसे हम जानेंगे, उनसे हम प्रेरणा लेंगे। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा, हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री कमल डाबावाला सर। धन्यवाद भाविक जी, और सभी को जय जिनेंद्र। लगातार मैं यह समापन कार्यक्रम में जुड़ा था और सभी के जो फीडबैक है, अनुभव है, लर्निंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव, वो मैं सुन रहा था। और भाविक जी रियल में अभिनंदन के पात्र हमारे ये सब शिक्षक मित्र हैं। ये बैच की शुरुआत से जो डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हर एक वेबिनार में हिस्सा लिया, जितने भी नियत कार्य दिए जाते थे वो नियत कार्य रेगुलरली करना और ग्रुप में पोस्ट करना। आपने जो उनको सजेशंस दिए, जैसे सुबह में एक्सरसाइज करना, योगा करना, उसके पिक्चर्स ग्रुप में पोस्ट करना, ये सब देखकर बहुत ही खुशी का अनुभव हम लोग करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में ये कमिटमेंट और ये डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करे, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो सफलता पा सकता है, वो टॉप पे जा सकता है। और आप लोग जिन जगह से ये कार्यक्रम में जुड़ते हैं, हम समझ सकते थे वहां पर कभी बिजली की समस्या होती थी, कुछ लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी समस्या होती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगातार बने रहे, और इसी की वजह से यह कार्यक्रम इतना आपको अच्छा लगा और आपको उपयोगी लगा। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी लर्निंग प्रोग्राम की जो सफलता है वो ट्रेनर से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स के ऊपर निर्भर करती है। यहां पर मैं भाविक जी से कोई भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो बढ़िया, वो तो हमेशा ही एक आदर्श प्रशिक्षक के रूप में अपना 100% देते हैं, पूरी ताकत और तैयारी के साथ वो कार्य करते हैं। वो हमने इतने सालों में
और जेएसएस के इतने सारे प्रशिक्षण के ग्रुप में हमने देखा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी ट्रेनर कितना भी वो तैयारी करे, कितनी भी मेहनत करे, लेकिन पार्टिसिपेंट्स का उत्साह नहीं है, पार्टिसिपेंट्स का अगर उसे इन्वॉल्वमेंट और फीडबैक नहीं मिलता है तो उस कार्यक्रम की जो मजा है या जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने बहुत अच्छे से कार्य किया और इस कार्यक्रम को, इसके जो आपने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स को आप रेगुलरली स्टडी करें। मैं तो कहता हूं कि आज रात को ही या कल सुबह आप एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं। हम सब लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन सीखने के बाद जब हम प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाते हैं, उसको हम हिंदी में कह सकते हैं उसके ऊपर काम करने की एक सूची, कार्य सूची। तो एक एक्शन प्लान आपको बनाना चाहिए कि आप लर्निंग को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और ये एक्शन प्लान बनाकर आप आपके घर में, आपकी स्कूल में, आप जहां पर काम करते हैं वहां आप एक अच्छे से उसको बनाकर पेस्ट कर दीजिए, जो आपको रोज दिखना चाहिए कि ये मेरे लर्निंग इंप्लीमेंटेशन के गोल है। अगर आप चाहे तो मोबाइल में नोट्स में उसको रखें, आप चाहे तो मोबाइल का जो स्क्रीन सेवर है उसमें उसका एक पिक्चर बनाकर जेपीजी बनाकर डाल दें, ताकि वो हमेशा आपको याद दिलाता रहे कि ये आपको इंप्लीमेंट करना है। और अगर आप ये सब इंप्लीमेंट करेंगे तो आप जीवन में, शिक्षण के कार्य में या जो कुछ भी आप जीवन में करेंगे उसमें बहुत सफलता पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से जय जिनेंद्र। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड कमल डाबावाला सर। बहुत बढ़िया आपने बात बताया है कि जो भी हम सीखे उसको कैसे एक्शन में लाए, और वो एक्शन प्लान, एक्शन में लाने से पहले एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। तो ऐसे आप काफी सारी बातें हैं, चार्ट पेपर है, आप लगा के पेज के ऊपर, आप कागज के ऊपर लिख के वो आप चिपका सकते हैं अपने दीवार पे, अब जो भी यहाँ पर है घर पे। तो बहुत बढ़िया वो काम हो सकता है, जो कमल डाबावाला सर ने कहा वो बहुत सही बात है। तो और उसी भाविक जी, ये यस प्लान ऑफ एक्शन के भी फोटो लेकर वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालें। यस 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 यस। और कमल सर, मैं कहना चाहूंगा कि ये नियत कार्य नहीं है, ये स्वयं के लिए कार्य है। तो अभी देखते हैं कि स्वयं का कार्य जो है वो कैसे हो, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी रखे। सो थैंक यू सो मच, बहुत सही बात कमल सर आपने बताई है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेष। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो जैन शिक्षा समृद्धि के हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री जवाहरलाल जैन सर अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वचन, उनकी जो ब्लेसिंग है वो हमें ऑलवेज मिलती है। तो हम उनको भी यहाँ पर याद करते हैं, एंड थैंक यू सो मच, उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ में यहाँ पर मैं, जैसे कमल सर ने बताया, तो कि डेडिकेशन या कमिटमेंट कहते हैं या डिसिप्लिन कहते हैं, तो उनमें से मैं ये सीखा हूं कि कैसे, जैसे कोरोना काल में 2020 में कोरोना काल में ये जूम मीटिंग हुई थी, यानी इससे वो श्रृंखला ऑनलाइन शुरू हुई थी। आज कह सकते हैं कि 400 से भी ज्यादा वेबिनार हुए हैं। इतना कमिटमेंट, इतना डेडिकेशन मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। तो वो एक जो हमारे साथ में जो लगातार कमिटमेंट के साथ कि कैसे हम शिक्षा में, सीखो सिखाओ श्रृंखला में आगे बढ़े, कैसे जैन शिक्षा समृद्धि में और शिक्षक बढ़े और उनका फैलाया हो और आगे बढ़े। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय प्रमुख आदरणीय श्री विजय जैन सर उपस्थित है, तो मैं उनसे सादर विनती करता हूं कि हमें संबोधित करें। श्री आदरणीय विजय जैन सर। भाविक जी। हाँ जी। पारस विद्या योजना क्या?
जो शुरुआती कड़ी है उसको आप भूल गए। सबसे पहले आपको उनको याद करना चाहिए, सुजीत सिन्हा को। मैं तो उसके बहुत बाद में आता हूँ, तो मैं सुजीत सिन्हा से कहूंगा वो अपने अनुभव पहले शेयर करें, उसके बाद मैं बोलूंगा। हाँ जी, यस 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 सर, आप प्लीज अपना अनुभव शेयर करें प्लीज। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा भी विजय सर कह रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ भी। इस कड़ी में हमारे साथ में जो सबसे पहले हमारे आते हैं कैलाश अग्रवाल जी, उन्होंने ये बात सामने लाई थी कि सर हमारी जो शिक्षा योजना है उसको आगे कंटिन्यूअस किया जाए। बीच में किसी कारण से ब्रेक हो गया था। विजय सर ने तुरंत तत्काल मुझे एक इंफॉर्मेशन दी कि बेटा ऐसा ऐसा काम करना है, सारे लोगों को जोड़ो और हमें शिक्षा का फैलाव वापस में करना है दोबारा। आपके माध्यम से एक वेबिनार चालू हुआ, काफी बच्चे जुड़े, सर का काफी सपोर्ट। आज भी सर का फोन आया कि बेटा ये लास्ट वेबिनार है, अगली वेबिनार की तैयारी बताओ। हमने सर को कहा कि सर हमारा कमिटमेंट है, अगली वेबिनार जैसे ये वेडनेसडे है ऐसे वेडनेसडे को दोबारा हम चालू कर लेंगे। उसके पहले की जो प्रक्रिया है वो 2 दिन में हम फाइनल कर लेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं। ये बात तो वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि सभी ने जो कमिटमेंट के साथ में फर्स्ट डे ज्वाइन किया, और आज भी सारे लोग जो हमारे साथ में हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो उन्होंने अभी तक गेन किया है आपके द्वारा, सबने अपना अपना अनुभव रखा और मुझे तो दिख रहा है कि सब में बदलाव आ रहा है। भाविक सर, मुझे नहीं लग रहा था वास्तविक में कि पहले वेबिनार दूसरे वेबिनार से मुझे लगा यार क्या होगा पता नहीं, वेबिनार से क्या होगा, लेकिन आज जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, रियली आई अप्रिशिएट यू सर, थैंक यू। आपने इतना कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे भी, बाकी सबको भी सीखने को मिल रहा है। मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि ये वेबिनार आज लास्ट है। भाविक सर ने सही कहा कि ये लास्ट नहीं है, अब ये फर्स्ट हो रहा है। आपने जो सीखा अब आपको आगे और लोगों को सिखाना है, और आप जो अभी तक नियत कार्य कर रहे थे, जो भाविक सर दे रहे थे उसका डेली नहीं, जो आप पर डे रूटीन में कर रहे थे उसको कंटिन्यूअस करें। जैसे कि योगा कार्य कर रहे थे, कोई भी काम कर रहे थे, तो ये योगा बंद नहीं होनी चाहिए। जो आप योगा पर डे कर रहे थे वो कंटिन्यूअस करें, ये नहीं कि वेबिनार खत्म तो हमारी सारी जिम्मेवारी खत्म। आपको वो कंटिन्यूअस रखना है, और साथ के साथ आपको अपने साथ में 2, 3, 4, 5 लोगों को जोड़ना है इस नए वेबिनार के लिए। मेरे पास जो सूची आई है अभी तक 26 लोगों की सूचना मिली है कि 26 लोग हमारे वेबिनार में नए हैं। तो मैं उन सभी 26 लोगों से शुक्रवार के दिन दोपहर 2 बजे को प्रकाश भवन में मिलना चाहूंगा। विनय जी, मैं उन सभी 26 लोगों को, और उन 26 लोगों को जिन लोगों ने भी जोड़ा है, चाहे हमारे वो शिक्षक हैं चाहे वो शिक्षक नहीं हैं, वो सभी दोपहर के 2 बजे शुक्रवार को 16 तारीख को प्रकाश भवन में आमंत्रित हैं। मैं सभी से मिलना चाहता हूं, नए वेबिनार के विषय में चर्चा करना चाहता हूं, ताकि हमारे जो ये सीखो सिखाओ श्रृंखला है वो कंटिन्यूअस निरंतर चलता रहे, और मधुबन पारसनाथ शिखर जी के आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा की योजना एकदम विस्तार से चलती रहे। शिक्षा का फैलाव इतना हो, हर घर घर में शिक्षा हो, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। एक गांव को भी शिक्षा से वंचित नहीं रखना है हमें। तो आप सबकी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी कि आप खुद जुड़े, औरों को जोड़े, और जो कंटिन्यूअस हमारा चल रहा है, आपने जो कुछ भी सीखा है इस वेबिनार में, भाविक सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें इतना कुछ सीखने को मिला है। आप उसका इम्प्लीमेंट करिए, लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करिए, अपने ऊपर करिए, बच्चों के ऊपर करिए, आप इसको कंटिन्यूअस रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। दादा जय जिनेंद्र। भाविक सर कंटिन्यू प्लीज। यस, सो जैसे विजय जैन सर ने कहा कि सुजीत जी ऐसी कड़ी है, यानी कड़ी नहीं, ये मेन कड़ी है कि जो सबको एक साथ में रखती है। तो सुजीत जी, आपका बहुत बड़ा योगदान है ये सफलता में, और हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं कि ये बहुत अच्छे से आपने
कंप्लीट किया है। तो सुजीत जी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अभिनंदन के आप पात्र हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि पारस विद्या योजना, जिसमें एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। और वो खुशबू जो है वो फैलाएंगे हमारे पारस विद्या योजना के पारसमणि। तो इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय श्री विजय जैन सर जी को कि आप यहाँ पर आए और सबको प्रेरित करें। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। भाविक जी, मैं भरूच से और अहमदाबाद की ट्रेवलिंग कर रहा हूँ बराबर। तो नेट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है और मैंने कार में जो लाइट जला रखी है तो ड्राइवर को भी मुश्किल हो रही है। लेकिन मैंने पूरी वेबिनार का पूरा आनंद लिया है और एक एक शिक्षक का की मैंने बात को समझा है और मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे 20 जो शिक्षक हैं, ये चंद दिनों में, चंद महीनों में वहां पर 2 से ऐसे प्रशिक्षक लोग तैयार कर देंगे जिससे कि मधुबन क्षेत्र का के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे प्यारे शिक्षकों, आपने जितनी मेहनत से, जितनी लगन से सीखो सिखाओ योजना में पार्टिसिपेट किया, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने सीखा, आप देखिए शिक्षा ऐसी चीज है, जितना आप अपनी शिक्षा दूसरों को सिखाएंगे उतना ही आप सीखेंगे। आपको ट्रेनिंग में बताया होगा सबसे पहले कि एक आसन पे पढ़ना चाहिए जरूरी। तो आप सब पुस्तक पढ़ना, इंटरनेट से पढ़ने की अपनी आदत गेरिए। और जो सबसे अच्छी आदत मुझे आपकी लगी कि योगा सुबह 5:30 बजे से योगा शुरू करना, देखिए उस आदत को मत आप छोड़िए और उस आदत में आपने अपने परिवार को भी इन्वॉल्व किया है और ज्यादा करिए। मेरी आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है कि आसपास के गांव में आप जाइए, 2-2, 3-3 लोग, और जो भी बच्चे इंटरमीडिएट पार कर चुके हैं उन सबको मोटिवेट करिए और उनको मजबूर करिए कि वो सीखो सिखाओ योजना में पारस विद्या योजना को ज्वाइन करें। और मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ कि आपके जीवन में कोई ना कोई बदलाव आया है और आएगा। आप इस बात का बिल्कुल संकोच न करें। आपको जहां भी आप हमारी आवश्यकता पड़े, हम हमेशा आपके साथ हैं। और लेकिन हमें बिना आपके सहयोग के हम इस योजना को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मेरा सपना यह है कि मधुबन के 15-20 किलोमीटर दूर में, आसपास में जितने भी गांव हैं, मैं शहर की हूँ, जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, वहां का एक एक बच्चा, एक एक नारी, एक एक बुड्ढा, सबको पढ़ाओ। और पढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आपकी लगन है। आपको जॉब मिलने में कोई दिक्कत आ, आप हमेशा खुले हैं। और कोई भी वेबिनार होती है, अगर आप उसमें फिर जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको फिर हेल्प करेंगे। तो हमारा मन चारों तरफ जल्दी से जल्दी इस शिक्षा का प्रसार करें, तभी हमारा मन शांत होगा, तभी हम आपके साथ पूरा रहेंगे। मैं ज्यादा बात नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इंटरनेट जा सकता है, मुझे मालूम नहीं। बीच में जब सुजीत जी बोल रहे थे तो मैंने उनका एक भी शब्द नहीं सुना। सिर्फ मैंने ये सुना कि नया ग्रुप बना है, उसके सब लोग आए। सुजीत जी, विनय जी, नया ग्रुप हम जब तक चालू नहीं करेंगे, जब तक आपके नए जो प्रशिक्षार्थी ज्वाइन कर रहे हैं उनको जूम का पूरा ज्ञान नहीं होगा। वो आपको 2 या 3 दिन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू की जो 1-2 वेबिनार है वो बिल्कुल जूम के और वीडियो के चक्कर में बेकार हो जाती है और जो प्रशिक्षक है वो उसमें समझा नहीं पाता है और सीखने वाला सीख नहीं पाता है। तो आप कृपा करके इन लोगों की 2 सिटिंग जल्दी से जल्दी कर लीजिए और इनसे कहिए कि वो प्रैक्टिस करें। और जो लोगों की सीखने की लगन न हो, आप उनको किसी भी हालत में इसमें अलाउ न करें। आप और लोग ढूंढिए, आपको मधुबन के आसपास में बहुत लोग मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको सीखने की लगन नहीं हो उसका बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन मत कराइए, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो हमें गंदगी नहीं देखनी है, हमें अच्छाई देखनी है। मुझे एक बात इतनी अच्छी लगी जो शायद महेश जी ने बोली थी,
अपने उसमें, वो बहुत ही अच्छी बात थी। मैं कैसे उनकी प्रशंसा करूं, मुझे बहुत मजा आया कि क्या बताऊं मैं आपको। चलिए, अब समय भी हो रहा है और मैं भावेक जी को और कमल भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र के लिए हमारा कार्य करना स्वीकार किया कि जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आवश्यकता है शिक्षा की। लोग खाली ये समझते हैं कि हमने स्कूल बना दिया और शिक्षा पूरी हो गई। आज मुझे इतनी तकलीफ होती है कि आज से 10 साल पहले तो वहां स्कूल भी नहीं थे, तब पढ़ाई होती थी। आज इतने अच्छे स्कूल हो गए, तब पढ़ाई नहीं होती। ये बड़ी तो कष्ट की बात है। आप बेफिक्र रहिए और जो स्कूलों को आप चुनिए, सुजीत जी चुने। हम और लोगों को भी पारस विद्या योजना की तरफ से अपॉइंट करना चाहते हैं, 20 हो, 40 हो, 50 हो, बस आपके अंदर वो शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए और आपको सिखाने की पूरी ताकत होनी चाहिए, तभी हम आपका सिलेक्शन कर पाएंगे। और आपकी ईमानदारी, आपकी लगन, आपका कमिटमेंट, आपको भगवान पूरा सहारा देगा और एक आप अच्छे नागरिक बनेंगे और इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आप यह मानिए कि आप सब जने जो कार्य कर रहे हैं वो राष्ट्र निर्माण का कर रहे हैं, अपना तो कर ही रहे हैं, इसमें राष्ट्र निर्माण का कितना बड़ा काम है ये आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने हमें दोबारा से मौका दिया पारस विद्या योजना चलाने का, और आपकी पूरी अगर सपोर्ट रही तो हम आगे और भी बढ़ेंगे। अभी विनय भी हमें एक बहुत अच्छा बच्चा मिला है जिसने कोऑर्डिनेशन का काम बहुत अच्छा शुरू किया है, वो भी बहुत बहुत बधाई का पात्र है और उनने आज एंकरिंग भी बहुत अच्छी की है, ये बहुत खुशी की बात है। सुजीत जी, आज आपने कैलाश जी को नहीं बुलाया, ये मुझे थोड़ी सी तकलीफ है, मैं इन्वॉल्व नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, नहीं मैं बुला लेता उनको। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई दीजिए और मेरी तरफ से उनसे माफी मांगिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच आदरणीय विजय जैन सर कि आपने सभी को आशीर्वचन दिया और बहुत बढ़िया बात बताई, राष्ट्र निर्माण की यहाँ पर बात बताई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर कैलाश जी भी उपस्थित है, मुझे लगता है सुजीत जी, है ना? सर हाँ, कैलाश जी उपस्थित है पर वो वीडियो ऑफ है उनका। ओके हाँ ओके, और कैलाश जी उपस्थित है, उन्होंने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया है। कैलाश जी देखो, उपस्थित कोशिश है करो हमारे। 2 शब्द बुलवा दो उनसे। हाँ मैं कॉल कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं लाइन पे हूँ सर। ओके। तो हमारे साथ कैलाश जी भी है जी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही है। यस, कैलाश जी आ चुके हैं। यस कैलाश जी, आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप संबोधित करें हम सभी को। श्री कैलाश जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। आप सर जो बोल रहे हैं कि अंतिम वेबिनार है, तो बहुत मैंने दुख की बात आप बता दिए कि आज बिछुड़ रहे हैं हम लोगों से, और आपके साथ जो जुड़ करके जो टीम हमारा बना, बहुत ही सुंदर, बहुत कुछ सीखने समझने का मिला। आपके थ्रू कमल ढाबा जी का भी साक्षात्कार हो गया, उनका चर्चा तो हम लोग बराबर सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज साक्षात उनको देख पाए हम लोग और उनकी कुछ 2 बातें भी सुनकर समझ सके। सर, इतने दिन आपके साथ एक परिवार के साथ जुड़े हुए रहे हम लोग, और विजय जी के प्रयास से जो ये पारस विद्या योजना कार्यक्रम चला, इसमें हम लोग एक पारस विद्या योजना एक तरह से एक परिवार की तरह बन चुके हैं, जिसका मेन सदस्य हमारे मुखिया आप हुए, मीनाक्षी मैडम हुए, सुजीत जी हुए, विजय जी हुए, पारस विद्या योजना के जितने भी शिक्षक या प्रशिक्षक जुड़े हुए हैं, हम सभी एक परिवार की तरह बन चुके हैं और निकट भविष्य में हमारा परिवार और बढ़ेगा और एक साथ हम लोग मिलकर चलेंगे। आपके प्रशिक्षण के दौरान जो जुड़े आपसे हम लोग, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, बहुत कुछ सीखने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए पारस विद्या योजना को हम तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जैसा कि सुजीत जी ने कहा कि पारस विद्या योजना पूर्व में भी चल रही थी और पूर्व में भी मेरे ही प्रयास से
विजय जी जवाहरलाल जी को मैं बहुत रिक्वेस्ट किया था, उस टाइम सिंहपुर में क्लास स्कूल भी नहीं था, तो हमारे बात को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पारस विद्या योजना का प्रारंभ किया था। उसके बाद बहुत आगे तक बढ़ा था पारस शिक्षा योजना, परंतु फिर किसी कारणवश कुछ स्थानीय राजनीति के चलते बंद हो गया था। इस बीच पुनः फिर विजय जी से मुलाकात हुई तो हमने फिर से प्रस्ताव रखा, सर पुनः एक बार फिर से आप इस क्षेत्र को विकास की ओर ले जाइए। उनका सपना था कि शिखर जी में हमसे बोले, कैलाश जी ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे लोग यहाँ भिक्षाटन बंद हो, जो छोटे छोटे बच्चे भिक्षा मांगने के लिए आते हैं उसको कैसे रोका जाए। तो हम उनको बताया, सर इसका एक ही उपाय है कि शिक्षित कीजिए। अगर इस क्षेत्र के लोग बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो ऑटोमेटिक है कि भिक्षाटन बंद होगा। तो बच्चे लोग जब स्टार्टिंग हम लोग करवाए तो बच्चे लोग जाते नहीं थे स्कूल। हम बोले कि सर देखिए कुछ प्रलोभन देना होगा। उस समय स्कूल से में ड्रेस वगैरह कुछ नहीं मिलता था सरकार की ओर से, तो हम उनसे प्रस्ताव रखे, सर खेल धूल का कुछ सामान दीजिए, बच्चों को ड्रेस दीजिए ताकि वो लोग स्कूल जाने के लिए इंटरेस्ट जागे। और इसी तरह से पारस विद्या योजना का हम लोग प्रारंभ किए थे, पुनः अबर भी ये चालू हुआ, वो हमारा सुजीत जी के प्रयास से हो पाया। आज उनका जो रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है, इसके लिए विजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भावेश जी आपको तो मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, तो जिस प्रेम के साथ हम लोगों के साथ आप जुड़े, मीनाक्षी मैडम जुड़ी, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो कमल ढाबा हमने कई बार उनका नाम सुना था, परंतु आज हम पारस विद्या योजना के तहत उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए विजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग एक पारस विद्या योजना के जितने भी शिक्षक हैं, हम लोग एक परिवार की तरह हो गए हैं। मैं जितने भी इस पार्टिसिपेंट करने वाले हमारे पारस विद्या योजना के अंतर्गत जितने भी हैं, हम सभी को एक परिवार की तरह समझिए। और हर कार्यक्रम में, जैसे तो शिक्षा की योजना, आपके घर में विवाह शादी जिसे हम लोग निमंत्रण देते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी पारस योजना से जुड़े हुए हैं, उनसे भी किसी भी तरह का आपका सामाजिक कार्यक्रम हो, घर का कार्यक्रम हो, उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट करने वाले सबको को आमंत्रण दें। निश्चित रूप से हम सभी शामिल होंगे और आपका एक परिवार का हिस्सा बनते हुए आपके घर में शामिल होंगे, आपके हर परिवार में शामिल होंगे। समय हो रहा है, बस मैं इतने करके अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, बहुत जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री कैलाश अग्रवाल सर। जो आपने कहा वो बहुत बड़ी बात है, और ऐसी जो नींव आपने रखी है, ऐसी सोच जो आपने रखी है, जो वो गूंजती रहेगी मधुबन में, और भी जो है पारस विद्या योजना का जो यहाँ पर वेबिनार है या सीखो सिखाओ है, वो आगे बढ़ेगा। थैंक यू, बहुत बहुत आभार श्री कैलाश जी। यहाँ पर जो है सभी बहुत आतुर होंगे। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो पारस विद्या योजना में जो हमारा जो वेबिनार था, उसमें जिन्होंने 80% यानी 80% जो अपनी प्रेजेंस यानी उपस्थिति यहाँ पर रखी है, और नियत कार्य भी 80% किया है और उससे ज्यादा किया है, तो यहाँ पर उनको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो सर्टिफिकेट आपको हार्ड कॉपी जो है वो आपको मिल जाएगी आपके वहां पर, और साथ में यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। तो जो नीरज जी जो है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर पीपीटी यानी पीडीएफ शेयर करें, और हम सभी जिन्होंने बहुत अच्छे से 80% मिनिमम और उससे ज्यादा जो है अपना उपस्थिति यहाँ पर रखा है, नियत कार्य किया है, उनको हम अपना सर्टिफिकेट जो है इनायत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सभी उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। तो पहले हमारे साथ जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है पारस विद्या योजना में, बेबी कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने सफलतापूर्ण ये पारस विद्या योजना का जो कार्यक्रम है वो संपूर्ण किया है। तो बेबी कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और यहाँ पर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं,
दूसरा हमारा जो यहाँ पर उपस्थिति है और सफलतापूर्ण ये आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण है संपूर्ण किया है महेश मुंडा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया महेश जी, आपको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे महेश मुंडा जी। नेक्स्ट करिए। यस, सो अभी यहाँ पर हम सीखो सिखाओ श्रृंखला में आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत जिन्होंने संपूर्ण किया है तो उनको पिंकी कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पिंकी कुमारी जी, बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत अभिनंदन हो। तो यहाँ पर जो साथी मित्र है हमारे आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण में जो संपूर्ण किया है, राजकुमार पटेल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई राजकुमार पटेल जी, आपने अपना अनुभव भी बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया है, शेयर किया है। राजकुमार पटेल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट, सरिता कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, उन्होंने अपना योगदान दिया है। सरिता कुमारी जी, आपको भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको अभिनंदन हम देते हैं। यस, सावित्री कुमारी जी के लिए एक बार और जोर से जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने अपना ये सफलतापूर्ण आदर्श प्रशिक्षण जो है वो संपूर्ण किया है। उनको हम ये सर्टिफिकेट से नवाजते हैं। यस, विनय के आर महतो जिन्होंने एंकर के रूप में आज कार्य किया है और कोऑर्डिनेटर के रूप में भी वो कार्य कर रहे हैं, ऐसे विनय जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दूसरे हमारे ग्रुप के लिए भी सुजीत जी के साथ, कैलाश जी के साथ एकदम लगातार तनतोड़ मेहनत कर रहे हैं। विनय जी, आपको भी मैं अभिनंदन देना चाहूंगा, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं। और साथ में हमारे जो दूसरे हमारे सहयोगी है ममता कुमारी जी के लिए एक बार बहुत बहुत बधाई। ममता कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे साथ है मंजू कुमारी जी। जो मंजू कुमारी जी बहुत अच्छे से अपना योगदान दे रहे हैं, सीखो सिखाओ में आगे बढ़ रहे हैं। मंजू कुमारी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, उनको भी हम सर्टिफिकेट इनायत कर रहे हैं। नेक्स्ट, मीना देवी जी, जैसे यहाँ पर कहा, उन्होंने भी अपना अनुभव शेयर किया। मीना देवी जी, आपके कमिटमेंट को हम दाद देते हैं और आपको हम सफलतापूर्ण भागीदारी के लिए शुभकामनाएं देते हैं और अभिनंदन देते हैं। मीना देवी जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट जी, मीरा देवी। हाँ, मीरा देवी जी, मीना जी और मीरा जी, वो कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो मीरा देवी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, उन्होंने अपना योगदान दिया है, उनको भी सफलतापूर्ण उन्होंने ये पूर्ण किया है, तो उनको भी अभिनंदन। यस, सविता देवी जी के लिए भी अभिनंदन। सविता देवी जी, आपने भी संपूर्ण रूप से ये कार्यक्रम है पूर्ण किया है, आपको भी हम सर्टिफिकेट इनायत कर रहे हैं। खूब खूब अभिनंदन आपको। यस, जैसे से बहुत नाम है नीरज जी, तो सुषमा देवी जी के लिए भी अभिनंदन। बहुत बहुत अच्छे से आप कार्य कर रहे हैं, आपको भी अभिनंदन। आपने भी बहुत अच्छे से ये पूर्ण किया है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। यस, सो कविता देवी जी, आपको ये सफलतापूर्ण ये कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए, संपन्न करने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट इनायत किया जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं कविता देवी जी। यस, तो ये सभी हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने सफलतापूर्ण ये सीखो सिखाओ पारस विद्या योजना का जो भी वेबिनार है, उन्होंने 80 और 80 से ज्यादा इन्होंने अटेंड किया है और साथ में नियत कार्य किए। उनको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा। हम सभी हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत आगे बढ़ते रहे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज आपको कल सुबह, यानी उसमें भी जो हमारे श्रेष्ठ शिक्षक और सहयोगी है, जो सर्टिफिकेट तो 80 से ज्यादा प्रतिशत वाले को दिया जाता है और आपको दिया है। आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, नीरज जी आपको शेयर कर लेंगे। लेकिन साथ में और भी एक सरप्राइज है, जिसमें हमारे जो श्रेष्ठ शिक्षक है उनका भी नाम हम यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे कल जो है वो अनाउंस किया जाएगा। तो उसकी भी आपको बेताबी होगी कि कौन होगा, तो उनको भी एक सरप्राइज गिफ्ट जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से, पारस विद्या योजना की ओर से आपको दिया जाएगा। तो आप जरूर से कल दोपहर तक अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो देखते रहना, कभी भी वो अनाउंसमेंट होगा। और यस, विनय कुमार महतो है, विनय, हाँ, ओके।
तो वो सर्टिफिकेट में नीरज जी थोड़ा वो देख लेना, विनय जी ने जो शेयर किया है। बाकी कल आपको जो श्रेष्ठ जो शिक्षक जो है जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनका नाम जो है अनाउंसमेंट होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उनको भी एक सरप्राइज गिफ्ट दी जाएगी, तो वो भी आप जरूर से रखना। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया आप कार्य कर रहे हैं। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। सभी अपना हाथ खड़ा करिए, सभी अपना हाथ खड़ा करिए, सभी, एवरीवन, यस, पीछे करिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं और आप सभी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आभार प्रदर्शित करता हूं। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए, अपना अनुभव शेयर किया, और सभी हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, परफेक्ट 4 मिनट बाकी है और हम समय को आगे बढ़ाते हुए समय पे हम शुरू किया, समय पे पूर्ण करना चाहते हैं, तो नीरज जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मंगलाचरण करें और यहाँ पर हम समापन समारोह है क्लोज करते हैं। भाविक जी जरा नीरज जी की भी तारीफ करिए, उन्होंने हाँ, पूरा कितने अच्छे से बनाया। तो यहाँ पर नीरज जी, यस यस, नीरज जी की मैं लास्ट में करना चाहता था, लेकिन विजय जी सर ने कहा, यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा कि नीरज जी ऐसे व्यक्ति है कि कभी भी उनके मुंह से मैंने ना नहीं सुना कि सर हो जाएगा, यस सर बोलिए। मैं कहना चाहूंगा इतने उत्साही, इतने सक्रिय मैंने संस्था में या कोई भी संस्था में ऐसे सक्रिय जो है सहयोगी मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं झूठ मूठ की प्रशंसा नहीं करता हूँ, ये दिल से मेरी प्रशंसा मैं कर रहा हूँ और दिल से मेरा शब्द है। और आज नीरज जी ऐसे तैयार हो चुके हैं कि ऐसे एक टीम प्लेयर, एक ऐसे एंकर भी हो चुके हैं, ऐसे जैसे कहते हैं ना कि कोई सुने ना सुने लेकिन नीरज जी सुनते हैं, और नीरज जी सभी एक विद्यार्थी रूप में है। नीरज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नीरज जी, आपके कमिटमेंट की हम दाद देते हैं। रियली आपकी जो कार्य है ये बहुत प्रेरणादायी है। थैंक यू सो मच नीरज जी, थैंक यू। यस नीरज जी। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जैन शिक्षा समृद्धि की टीम एवं पारस विद्या योजना की टीम, ये सभी की बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि आज का जो समापन समारोह हम और आप मिलकर मना रहे हैं, इसमें खुशी भी है और कहीं जब बताया गया है कि ये आज समापन नहीं है, आज से आपका शुभारंभ है, जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है और दूसरों को सिखाना है। तो ये आज इसे आप समापन के रूप में ना देखें, इसे आप अपना शुभारंभ माने। और जैन शिक्षा समृद्धि और पारस विद्या योजना, ये सीखो सिखाओ की श्रृंखला निरंतर और सतत चलती रहेगी। एनी टाइम वो आपके साथ हैं और आपको सीखना बंद नहीं करना है, सतत सीखते रहना है। हमारी संस्था आपके लिए सिखाने के लिए तत्पर है, आप सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। और सभी ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से बताई है कि आपने क्या सीखा है, और आप और औरों को भी सिखाएं और इस श्रृंखला में जुड़ने का माध्यम बने, क्योंकि जो हमारा पारस विद्या योजना का दूसरा ग्रुप जो प्रारंभ होगा, इसमें आप सभी दूसरे शिक्षकों को जोड़ने का माध्यम बने, उन्हें इस श्रृंखला में सीखने का अवसर यदि आपके माध्यम से प्राप्त होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक बार पुनः आप सभी के आभार स्वरूप अंत में महावी वंदना के वाचन के साथ आज के इस समारोह का समापन करूंगा। तो एक बार पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। जो मोहे माया माने मत सर, मदन मर्दन वीर हैं,
जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, देवन्दनीय जिन्हें से तीर्थं कर स्वयं महावीर है। बोलिए महावीर भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भारती, शुभ रात्रि। धन्यवाद नीरज। सादर जय जी जिनेन्द्र। सर। नीरज जी सर। हाँ, 1 मिनट, केवल 1 मिनट। सभी शिक्षकों से मैं ये कहना चाहता हूँ, साथ में विनय से, जो नए हमारे पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं उनके लिए आप एक लिंक बना दीजिए, सभी को शेयर हो जाएगा और दोपहर 2 बजे प्रकाश भवन में आएंगे, ताकि जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए जो भी प्रक्रिया है को बताया जाएगा, ताकि हम जब भी वेबिनार चालू करें तो हमारा एक भी वेबिनार वेस्ट ना हो। वेस्ट का मतलब ये है कि हमें केवल ये सिखाने में नहीं चला जाए कि आपको वीडियो कैसे ऑन करना है, ऑफ करना है, म्यूट करना है, हैंड राइज करना है, थम्स अप करना है, इसमें नहीं चला जाए। भाविक सर का एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है, तो हम भाविक सर का समय इसमें नहीं लगा सकते हैं कि आप वीडियो ऑन और ऑफ करिए। तो आप परसों का दोपहर 2 बजे का एक ग्रुप बनवा दीजिए, इसमें से जूम मीटिंग का लिंक बना दीजिए। विनय जी का हम लिंक बना देंगे। विनय जी आप हमें एक मैसेज डाल दीजिएगा एडिट टाइम का, हम बाकी कल कर लेते हैं, अभी समय हो गया है। विनय जी हम आपसे पर्सनली बात कर लेंगे। बोलिए। एक बार इस मीटिंग में ही बोल देना सर। मैंने जैसे बोल मेरे दिया पास है, जो नाम आया इसमें सर, उसका मेरे पास जो नाम आया है, जिन्होंने भी इन नाम को जोड़े हैं या जिनके माध्यम से ये वेबिनार में जुड़ना है, एक बार मैं उनका नाम रिपीट कर दे रहा हूँ। उनका सूची मेरे पास है: आशा कुमारी सिंहपुर, संज्योति कुमारी सिंहपुर, अंजलि शर्मा मधुबन, होलिका कुमारी, उमा देवी सिंहपुर, सावित्री कुमारी जयनगर, धनंजय कुमार मधुबन, अर्चना कुमारी मधुबन, सूरज राय विरनगड्डा, निशा कुमारी विरनगड्डा, उर्मिला कुमारी विरनगड्डा, रीता देवी मधुबन, विनीता कुमारी जयनगर, ललिता देवी पिपराड़ी, मुस्कान कुमारी खपेबेड़ा, बालेश्वर महतो भोलाटाड़, मोहन कर्मकार बगदाहा, रवि कुमार महतो जयनगर, आरती देवी जयनगर, शालिनी कुमारी मधुबन, किरण कुमारी जयनगर, करण कुमार राय विरनगड्डा। तो ये विनय जी इसमें से आप भोजेदाह को छोड़ दिए हैं, उन गांवों को सबसे पहले और प्रायोरिटी पे लीजिए जहां पे हमारा विद्यालय नहीं चल रहा है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मेरी बात को सुन लीजिए। एक काम करिए, ये मीटिंग वेबिनार में ज्यादा समय हो रहा है, तो आप 2 शब्द आप ध्यान में रख लीजिए कि उन गांवों को आप पकड़िए जहां पे हमारे